जितनी ज्यादा बड़ी खुशखबरी ये भारत और भारतीयों के लिए है, उतनी ही ज्यादा दुख की खबर ये हमारे दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के लिए है। और सबसे खास बात, दोनों को दो अलग अलग खबरों से झटका दे दिया है। सऊदी अरेबिया ने, अब वो कैसे, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली खबर की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है अरब देशों से कि यूएई और सऊदी अरब, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड के दो सबसे ज्यादा रईस अमीर देश हैं, इन देशों ने पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों पर अब रोक लगाना स्टार्ट कर दी है। बताया जा रहा है कि ना तो सऊदी अरब और यूएई की शेख, ना ही बड़े बड़े बिजनेसमैन अब और पाकिस्तानी वर्कर्स को चाहते हैं, क्योंकि जो सऊदी अरब के शेख हैं या फिर जो सऊदी अरब की कंपनियां हैं, उनको लगता है कि जब हम किसी पाकिस्तानी को हायर करते हैं तो उसमें से ज्यादातर क्रिमिनल माइंडेड निकलते हैं। तो वहीं सऊदी और यूएई की सरकार को लगता है कि यहाँ पर जब वर्कर ज्यादा आते हैं तो वो क्राइम बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का माहौल खराब होता है। और दूसरा बड़ा कारण ये है, पाकिस्तान से आ रहे बड़ी तादाद के लोग, चाहे फिर वो लीगली आए हों या फिर इनलीगली, सऊदी और यूएई में वो भीख मांगने का काम बड़े पैमाने पर करते हैं, जिसकी वजह से सऊदी और यूएई की छवि बहुत ज्यादा खराब होती है। और वहीं पश्चिमी मीडिया इसको ऐसे प्रदर्शित करती है दुनिया भर में कि सऊदी और यूएई कहने को तो बहुत अमीर देश हैं, लेकिन यहाँ पर भीख बहुत ही बड़े पैमाने पर मांगी जाती है। इसीलिए दोनों देशों की छवि वर्ल्ड स्टेज पर मिट्टी में मिलती है। और यही कारण है कि अब पाकिस्तानी वर्कर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भारतीयों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर भी है, जो लोग यूएई और सऊदी जाना चाहते हैं। दरअसल इन दोनों देशों की सरकारों की प्लानिंग ये है कि जो नौकरी में कटौती की जाएगी पाकिस्तानी नागरिकों की, वो सीधी सीधी जाएंगी भारत के पास, जो कि हाईली डिसिप्लिन्ड है, जो कि हाईली कैपेबल और स्किल्ड है, जिनको काम करना आता है और जो क्राइम भी नहीं करते। अब ऐसे में भारतीय मेन फेवरेट हैं अब यूएई और सऊदी अरब के, वहाँ की कंपनियों के, वहाँ के सरकारों के नौकरियों के लिए। लेकिन ये बात तो कुछ भी नहीं है। जो दूसरी खबर है वो तो मेगा बम्पर है। दरअसल आपको याद ही होगा, आपसे कुछ ही महीनों पहले मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि सऊदी अरेबिया तैयारी कर रहा है कि वो भारत में $100 बिलियन निवेश करेगा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन उसको लेकर कोई भी प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई थी और मामला वहीं पर अटक गया था। और लग तो ये रहा था कि सऊदी अरेबिया का ये इन्वेस्टमेंट प्लान एकदम फेल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भारत सरकार ने प्रेस नोट जारी किया है, उसके अंदर बताया है कि भारत और सऊदी अरेबिया अब बातचीत करना स्टार्ट कर चुके हैं इस $100 बिलियन के निवेश पर, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में होगी लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 8.5 लाख करोड़ रुपए भारत के अंदर निवेश किए जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स में। और ये कहां पर और कैसे निवेश करेगा सऊदी अरेबिया, इसी को लेकर वो भारतीय सरकार से बातचीत करना स्टार्ट कर चुका है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी सऊदी अरब इस बातचीत को फाइनलाइज कर देगा और उसके बाद भारत के अंदर ये इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट एक साथ भारतीय इकोनॉमी में $100 बिलियन के तौर पर ऐड होगा। और आज तक के हमारे भारत के इतिहास में ये सिंगल बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। आज से पहले इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जब एक साथ आया था, तब उसकी वैल्यू थी $25 बिलियन, जो कि मलेशिया के थ्रू भारत में आया था। लेकिन अब ये जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रही है, ये उससे करीबन 4 गुना ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और इसका इन्वेस्टमेंट हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले कई दशकों तक दिखेगा, क्योंकि जब $100 बिलियन का कैश आता है ना, तो हमारी अर्थव्यवस्था को नाइट्रो बूस्ट मिलता है। अर्थव्यवस्था एकदम उठ खड़ी होकर भागने लगती है। और यकीन मानिए, ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही अंदर तक बार करेगा, क्योंकि इसे पाकर भारत की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो अपनी प्रोडक्शन में बहुत ही तेजी लाएंगी, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगी, नई नई कंपनियां खोलेंगी, नए नए ऑफिसेस खोले जाएंगे, जिसके अंदर आपको हजारों लाखों वर्कर्स की आवश्यकता होगी, जिससे कि भारत के अंदर आपको लाखों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और भारत के अंदर जो बेरोजगारी दर है, उसमें भी ब्रेक लगता हुआ दिखेगा इस $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बाद। और इसीलिए ये खबर चीन के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि चीन के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि बेरोजगारी दर, वो 25% पार चली गई है। ऐसे में चाइना चाहता था कि ये इन्वेस्टमेंट चाइना को मिल जाए, जिससे कि वहाँ के यूथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाए और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने चाइना को लात मारकर भारत को ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट दे दी। खैर दोस्तों, आपका इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ
साथ ही इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।